चलिए, आज जो हम लोग प्लान डिस्कस करने वाले हैं, प्लान का नाम है सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी। तो पहले तो मैं ये समझा देता हूँ आप सभी को कि ये प्लान बिकता क्यों है, इस प्लान के अंदर सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या है और इसको क्यों बेचना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले प्लान का नाम है, जिसको याद कर लीजिए। ये रेड कारपेट प्लान बोला जाता है और इसको सीनियर सिटीजन प्लान भी बोलते हैं। ये पहला ऐसा प्लान है जो जिसका प्रीमियम जिंदगी भर सेम रहता है, किसी भी एज पे प्रीमियम बढ़ता घटता नहीं है, इसलिए भी ये प्लान सबसे ज़्यादा बिकता है। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ उधर, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अनम्यूट मत करिए अपने, जब कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है। बट इंश्योर करें कि थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखें ताकि सभी के लिए अच्छा रहे। इस प्लान की स्पेशलिटी है, यह प्लान पूरी मार्केट में सबसे सस्ता है, सबसे बढ़िया है। इससे सस्ता प्लान सीनियर सिटीजन के लिए किसी भी कंपनी के पास नहीं आता है, इसकी मैं गारंटी करता हूँ। 61 साल से लेके 61 से लेके 75 ईयर्स तक ये पॉलिसी दी जा सकती है। ये इंडिविजुअल पॉलिसी भी सेल कर सकते हैं और फैमिली हस्बैंड वाइफ भी दे सकते हैं, दोनों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, पेन पेपर लेके बैठिएगा। जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, उनको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। और यूएसपी नोट कर लेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगी। पॉलिसी 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए आराम से बेच सकते हैं। सबसे बड़ी यूएसपी इस प्लान की, 1 साल के बाद ही पुरानी बीमारी, कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, बिना मेडिकल टेस्ट के ही पॉलिसी मिल जाती है। चाहे पर्सन 65 साल का हो, 70 साल का हो या 75 साल का हो, आप पॉलिसी दे सकते हैं बिना मेडिकल टेस्ट के। चाहे उसको बीपी हो, शुगर हो, अस्थमा हो, थायराइड हो, कोई भी डिसीज क्यों ना हो, उसको हम इजीली ये पॉलिसी दे सकते हैं। ये बिना मेडिकल टेस्ट वाला। प्लान के बारे में जानते हैं पीपीटी के थ्रू। पॉलिसी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए दी जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इसमें ईएमआई ऑप्शन है, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं, ईएमआई ऑप्शन नहीं देना चाहिए, ईयरली ही देना चाहिए। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर है और मॉरिटोरियम पीरियड भी पॉलिसी में कवर होता है। होता क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम पॉलिसी में आपको आगे वन बाय वन एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी एरिया है 60 ईयर्स टू 75 ईयर्स, 60 साल से लेके 75 साल तक का कोई भी पर्सन ये पॉलिसी ले सकता है। ठीक है। और 75 के बाद इसमें एंट्री एज नहीं है, 75 इज द मैक्सिमम एज। एक बार पॉलिसी ले ली तो फिर लाइफ लॉन्ग इस पॉलिसी को रिन्यूअल करा सकते हैं आप, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पॉलिसी 2 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, यहाँ पर 1 लाख लिखा है, अब 1 लाख का प्लान नहीं आता है। मिनिमम 2 लाख से लेके 25 लाख तक की पॉलिसी पॉलिसी दे सकते हैं। और फैमिली फ्लोटर मिनिमम 10 लाख से शुरू होता है, 10 लाख से लेके 25 लाख तक पॉलिसी दी। सम एश्योर्ड की डिफ्रेंसिएशन है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख, कोई भी सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। 2 लाख से लेके 25 लाख तक फैमिली फ्लोटर लेंगे तो मिनिमम 10 लाख से शुरू होगा, 10, 15, 20 या 25। अदर फीचर्स की बात कर लें, ये सब चीज़ें पॉलिसी के अंदर कवर होंगी, डिटेल यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। आपका प्री एंड पोस्ट कवर होगा, डे केयर ट्रीटमेंट कवर होगा, ये सारी चीज़ें वन बाय वन अभी इसमें आगे आएंगी। प्री एक्सिडेंट डिसीज 12 महीने के बाद ही कवर है, पुरानी बीमारी सिर्फ 12 महीने के बाद ही कवर है, जो कि बहुत अच्छा और बढ़िया है। और किसी भी तरह का कोई एनुअल आपका प्री हेल्थ चेकअप अवेलेबल नहीं है, बिना हेल्थ चेकअप के आप पॉलिसी ले सकते हैं। कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल हो या अपना नॉन नेटवर्क हो, दोनों तरह के आप पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। चाहे वो एग्रीड नेटवर्क हो या एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स हो, दोनों में ये पॉलिसी काम करेगी। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराएंगे तो पैसा रीएम्बर्समेंट का ये लिमिट है रूम की। अगर 2 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो 2,000 रुपये तक का रूम ले सकते हैं, 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो 5,000 रुपये तक का रूम ले सकते हैं, और 25 लाख का पॉलिसी लिया है तो 10,000 रुपये तक का रूम ले सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। चार्जेस की भी लिमिट है, 2 लाख की पॉलिसी में 4,000, 5 लाख की पॉलिसी में 10,000 और 25 लाख की पॉलिसी में एक्चुअल बेसिस आईसीयू रूम यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे समिशोड यहाँ दिखाया गया है वैसे। स्पेशल फीस, अगर कोई डॉक्टर में कोई स्पेसिफिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो 25% ऑफ समिशोड की लिमिट बना रखी है। 2 लाख की पॉलिसी में 50,000, 5 लाख की पॉलिसी में 1.25 लाख और 25 लाख की पॉलिसी में 6.25 लाख रुपए तक का डॉक्टर फीस का पार्ट आप यूज कर सकते हैं, अगर कोई बड़ी सर्जरी की रिक्वायरमेंट आती है हॉस्पिटल के अंदर। इस तरह की लिमिट्स रहेंगी। कोई अदर मेडिकल एक्सपेंसेस है तो उसका 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का लिमिट रहेगा। और जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, 2 लाख की पॉलिसी में 1 लाख, 5 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख और 25 लाख की पॉलिसी में 12.5 लाख तक अदर मेडिकल एक्सपेंसेस आप यूज कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, एनएससीसी आएगा, ब्लड आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस आएंगे, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर, एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस की बात कर लें तो 2 लाख की पॉलिसी में 600 रुपये,
पर हॉस्पिटलाइजेशन और टोटल 1200 रुपये। 25 लाख की पॉलिसी में 1500 पर हॉस्पिटलाइजेशन और टोटल 3000 रुपये तक आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। एडमिट होने से पहले के खर्चे को हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। 30 दिन पहले का खर्चा आपका इस पॉलिसी के अंदर कवर रहेगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर वैसे तो 60 डेज दिए हुए हैं, लेकिन 7% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ही कवर होगा। 7.5 लाख तक की पॉलिसी में 5,000 रुपये तक, 10 से 15 लाख की पॉलिसी में 7,000, और 20 से 25 लाख का पॉलिसी है तो 10,000 रुपये तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब होता है डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। मान लीजिए कोई पर्सन 5 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, डॉक्टर कहता है छुट्टी तो मिल रही है लेकिन अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको महीना 2 महीने दवाइयाँ और चलेंगी, तो जो बाद के खर्चे हैं उसकी ये लिमिट दे रखी है 5,000, 7,000 और 10,000 रुपये की। इसके अकॉर्डिंग ही वो पैसा यूज करेंगे। ये मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो आजकल की डेट में बहुत मॉडर्न सर्जरीज आ रखी हैं। सम इंश्योर्ड वाइज लिमिट है। 5 लाख की पॉलिसी की बात कर ले तो रोबोटिक सर्जरी है या अपना बैलून सिनोप्लास्टी है, ये सब इसमें सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि 5 लाख की पॉलिसी में दिखाई दे रहा है 2.25 लाख रुपए रोबोटिक सर्जरी के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो, रिस्पॉन्स करते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि हाँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहाँ तक? एनीबडी? फ्लोटर की लिमिट्स हैं 10 लाख से लेके 25 लाख की पॉलिसी में फ्लोटर में कितना मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी की बात कर लें तो बैलून सिनोप्लास्टी में 2,75,000 रुपये पर पर्सन और 4.5 लाख रुपये दोनों के लिए टोटल की लिमिट दे रखी है। ऐसे ही कोई ऑरल कीमोथेरेपी वगैरह करानी है तो पर पर्सन 3.5 लाख और दोनों के लिए 6 लाख रुपये का खर्चा इस पॉलिसी में यूज कर सकते हैं 10 लाख की पॉलिसी में। ऐसे ही 25 लाख में लिमिट दे रखी है। डे केयर प्रोसीजर्स पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। 24 घंटे जिसमें एडमिट रहने की कंडीशन नहीं होती है उसको हम डे केयर प्रोसीजर्स बोलते हैं, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, कसौली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये जो खर्चे हैं जिसमें 2 घंटे 4 घंटे में ही सर्जरी हो जाती है और डॉक्टर छुट्टी कर देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर होंगे, लेकिन 2 साल के बाद। देखिए ट्रीटमेंट 2 साल के बाद कवर होते हैं। कैटरेक्ट होता है आंखों का मोतियाबिंद, ये भी पॉलिसी के अंदर कवर होता है। इंडिविजुअल पॉलिसी में लिमिट दे रखी है 2 लाख की पॉलिसी में 15,000, 5 लाख की पॉलिसी में 21,500 और 25 लाख की पॉलिसी में 40,000। अगर कोई फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो 10 लाख की पॉलिसी में 25,000 और पर पर्सन और दोनों के लिए 45,000। 25 लाख की पॉलिसी में 40,000 और 70,000 रुपये तक कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट आप यूज कर सकते हैं। ओपीडी, ओपीडी का भी एक स्पेशल फीचर है जिसको हम बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर कंसल्टेशन। 200 रुपये पर कंसल्टेशन इस पॉलिसी में आप यूज कर सकते हैं जितनी बार भी आप जरूरत पड़ेगी। पॉलिसी में लिमिट है, 2 लाख की पॉलिसी में नहीं होता। 3 लाख ऑनवर्ड आपका ओपीडी का कवरेज है। 3 लाख की पॉलिसी में 600 रुपये, 10 लाख की पॉलिसी में 1,400 रुपये और 25 लाख की पॉलिसी में 2,600 रुपये तक का ओपीडी का क्लेम कर सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में भी इस तरह से दिया हुआ है। 10 लाख की पॉलिसी में 1,400 और 2,400 की लिमिट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर को गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। हेल्थ चेकअप भी पॉलिसी में अवेलेबल है एवरी ईयर। आपका 5 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपये और 10 लाख की पॉलिसी में 2,000, 25 लाख की पॉलिसी में 2,500 रुपये हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। ऐसे ही फ्लोटर की लिमिट दे रखी है, फ्लोटर के अगेंस्ट आप हेल्थ चेकअप यूज कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है इस पॉलिसी का कि कभी भी प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। जो प्रीमियम आपने आज पे करना शुरू किया है लाइफ लॉन्ग वही देना है, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे आप 75 साल के हैं, चाहे आप 90 साल के क्यों ना हो गए हो, तब भी आपका प्रीमियम एज इट इज चलता रहेगा, वही चलता रहेगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं। लाइफ लॉन्ग प्रीमियम सेम इस प्लान के अंदर आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और प्रीमियम में एक ऑप्शन भी दिया गया है 10% डिस्काउंट का, लेकिन हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि 10% डिस्काउंट लेने के लिए कस्टमर को हर साल ये 4 टेस्ट कराने पड़ेंगे। स्ट्रेस थैलियम रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, शुगर, ब्लड एंड यूरिन एंड ब्लड यूरिया एंड क्रेटाइन। इसकी रिपोर्ट ही महंगी होती है। जितने का डिस्काउंट ले रहा है उससे ज़्यादा का खर्चा उसको इस टेस्ट को कराने में लग जाएगा। आपका अगर 2,000, 3,000, 4,000 रुपये के ये टेस्ट होते हैं, तो अननेसेसरी कस्टमर को 10% डिस्काउंट बता के आप अपना नुकसान करोगे। टेस्ट कराने के बाद हो सकता है कंपनी डिक्लाइन भी कर दे, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही अंडरराइटर को डिसाइड करना होता है। जो डिस्काउंट लेने के चक्कर में इस तरह के ऑप्शन में जाते हैं उनका केस रिजेक्ट भी हो सकता है, कस्टमर भी नाराज हो सकता है कि आप 10% डिस्काउंट के चक्कर में उससे ज़्यादा का खर्चा करवा दिया आपने और फिर भी पॉलिसी नहीं मिली। तो ऐसा नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर कोई पहले से पुरानी बीमारी है तो यहाँ पर सिर्फ 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है। जैसे कि बाकी कंपनीज में 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ सिर्फ 1 साल है। ये सबसे बड़ी यूएसपी इस प्लान की।
लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये 100% कैशलेस प्लान नहीं होता है, क्योंकि विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी है और 60 साल से 75 साल की एज के लिए पॉलिसी है, तो ऑब्वियस है इसमें कोपेमेंट भी होगी। तो कोपेमेंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी न्यू डिसीज है तो 30 दिन के बाद कवर होगी और 30% कोपेमेंट रहेगी, 70% ही कैशलेस रहेगा नई बीमारी के लिए। ये मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को बताना आना चाहिए। नई बीमारी के लिए 30% कोपेमेंट लगेगा 30 दिन के बाद, पुरानी बीमारी 1 साल के बाद कवर होगी और 50% कोपेमेंट लगेगा। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है और उसने बीपी डिस्क्लोज किया है कि मुझे बीपी है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी मेरी 1 साल के बाद कवर होगी, लेकिन जितने का इंश्योरेंस लिया है उसका 50% के लिए। और कोई नई डिसीज है, आज मुझे कोरोना हो जाता है या कोई और बड़ी बीमारी हो जाती है, 30 दिन के बाद नई बीमारी होती है, तो वही 10 लाख की पॉलिसी में मैं 70% यूज कर सकता हूँ, 30% मुझे जेब से पे करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस और नो यहाँ तक? ओके। यहाँ पर अगर कोई कस्टमर चाहे कि वो 50% कोपेमेंट को मुझे 30% कोपेमेंट में कन्वर्ट कराना है, तो आप करा सकते हैं। उसके लिए कस्टमर को आपको समझाना पड़ेगा कि सर आप 10 लाख के बदले 15 लाख का पॉलिसी ले लीजिए। जो ओल्ड डिसीज के लिए 50% का क्लॉज रहता है वो भी 30% हो जाएगा, अगर आप पॉलिसी 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख की ले लेते हैं। 15 लाख से कम में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। 15 लाख ऑनवर्ड्स ही ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे आप फैमिली फ्लोटर ले चाहे आप इंडिविजुअल ले। मेरी बात समझ पाए? 15 लाख पॉलिसी लेने से 50% को पेमेंट के बदले 30% को पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा है कि नहीं है? वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। तो जल्दी से बताइए क्या क्लॉज है, कौन बताएगा? राज जी आप बताइए क्या मतलब होता है, अगर अपना कोई नई डिसीज है कब कवर होगी और कितने परसेंट मिलेगा? आफ्टर आफ्टर 1 ईयर करेगा तो 50%। नई डिसीज के लिए 50%। सुरेंद्र जी सही बता रहे हैं क्या? विकास जी सही बता रहे हैं क्या? विपिन जी क्या सही बता रहे हैं? दर्शन गोले जी, पुष्पा जी और जितेंद्र गोडसे जी, बताइए क्या बताया इन्होंने? 30 नई बीमारी 30 दिन के 30%। बाद कवर होगी 50% के लिए। नो 30%। हाँ जी, बताइए क्या सुना आप लोगों ने? बोलना पड़ेगा सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बताना पड़ेगा। हाँ जितेंद्र जी। हाँ, पुरानी बीमारी। नई बीमारी बोलो। नई बीमारी 30 दिन के बाद 50% मिलेगा। सही बताया इन्होंने क्या? दिन के बाद कितना परसेंट मिलता है, कितना परसेंट को पेमेंट रहेगा? बताना पड़ेगा सर। ये प्लान ऐसे नहीं चलेगा, खाली पीपीटी चल रही है और हमने सुन लिया देख लिया और हमें तो बताना आया नहीं, हमें तो समझ में ही नहीं आया, ऊपर से निकल गया। सॉरी सर, मेरा आप लोगों को याद कराने का पर्पज़ है, आपको सिखाने का पर्पज़ है कि आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी। सुरेंद्र जी क्या समझे? विकास जी कुछ बताइए, समझे क्या ये तो बताओ, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अनम्यूट करिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। पुरानी बीमारी के लिए कितना परसेंट को पेमेंट है, नई बीमारी के लिए कितना परसेंट को पेमेंट है? बोलना पड़ेगा सर, पीपीटी आगे नहीं बढ़ी। सर 30%। 30%। 50% मिलेगा आफ्टर 30 डेज। दोबारा बोलिए विपिन जी, अच्छा बोल रहे हैं आप। नई बीमारी के लिए हम्म। मतलब 30 डेज के बाद 50% मिलेगा। नहीं सर आप और गलत पुरानी हैं। बीमारी के लिए 70% मिलेगा। हेलो हाँ जी हेलो बोलिए हेलो। पुष्पा जी। क्या? जी बोलिए। हाँ 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 जी सर। जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई नई बीमारी होती है तो 70% कंपनी पे करती है और 30% हमारा को पे रहता है। वेरी गुड। आफ्टर 1 ईयर जो हमारी पुरानी जो बीमारी होती है आफ्टर 1 ईयर कवर होती है और उसमें हमें 50-50 ही करना पड़ता है। 50% कंपनी पे करती है और 50% 50 कस्टमर को हाँ बियर को करना पे पड़ता रहता है। है। जी लेकिन जी। अगर पॉलिसी 15 लाख की ले लेते हैं तो क्या फायदा होता है? 30% मिलता है सर। 30%। हाँ जी सर। 30% को पेमेंट हो जाती है, जी जी जी। 50% के बदले 30% को पेमेंट हो जाती है और 70% कंपनी पे करती है। दोबारा बताने की जरूरत है, समझ में आया कि नहीं? नई बीमारी समझ 30 नई दिन के के लिए बाद 70। 30% को पेमेंट, 70% कैशलेस। हाँ पुरानी 70। बीमारी 1 साल के बाद 50% को पेमेंट, 50% कैशलेस। और 15 लाख ऑनवर्ड कोई 50%। भी इंश्योरेंस लेते हैं तो अपना 30% को पेमेंट, 70% कैशलेस। 20 लाख या 25 लाख की पॉलिसी लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? समय प्रश्न चाहिए, यस नो चाहिए आप लोगों से? ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको आना चाहिए। गलती से कहीं आपने पॉलिसी बेचते हुए 100% बोल दिया ना, कस्टमर आपकी जान खा जाएगा, लड़ने आ जाएगा क्लेम के टाइम पे। 100% वाला पॉलिसी नहीं है ये।
प्रीमियम सस्ता है तो थोड़ी कंडीशंस भी हैं, इसका आपने खास ध्यान रखना है। लिमिट्स हैं, ये इतना सिंपल प्लान नहीं है जैसे कि दिख रहा है। आप सोचे कि 5 लाख की पॉलिसी ले ली और 2.5 लाख रुपए तक सब कवर हो जाएगा, 10 लाख की पॉलिसी ली 7.5 लाख तक 5 लाख तक कवर हो जाएगा, 25 लाख की पॉलिसी ली 12.5 लाख तक सब कुछ कवर हो जाएगा पुरानी बीमारी के लिए, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ डिसीज के लिए कंपनी ने लिमिट लगा रखी है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज होती है, केयर वास्कुलर एक्सीडेंट के थ्रू होगा, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गई, या ट्रीटमेंट और ब्रेकेज बोन्स हो गई, या रेनल कॉम्प्लिकेशंस हो गई। अगर किसी का 5 लाख का पॉलिसी है तो कंपनी 2,75,000 तक ही क्लेम करेगी। 10 लाख का पॉलिसी है तो 3.5 लाख तक, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तब भी 3.5 लाख, और टोटल पूरे साल में 6 लाख रुपए, ऐसे लिमिट्स इसमें लगा रखी है। 25 लाख का पॉलिसी में भी 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये लिमिट्स का ब्रोशर आपको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा ताकि क्लेम के टाइम पे आपको परेशानी ना हो। ऐसी अगर इसके अलावा कुछ अदर डिसीज, अदर मेजर सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है, कई जितनी बीमारियां लिखी है इससे रिलेटेड कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन होता है तो उसके लिए भी लिमिट है। 2 लाख की पॉलिसी में 1,20,000, 5 लाख की पॉलिसी में 2.25 लाख, और 25 लाख का पॉलिसी में 3.5 लाख का लिमिट पॉलिसी में राइटिंग में लिखा हुआ है, या आप अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, ये रहेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। पॉलिसी एक्सक्लूजन के बारे में बात कर लें तो पॉलिसी के अंदर बेसिकली 3 ही मेन एक्सक्लूजन है। पहला है पुरानी बीमारी 12 महीने के बाद 1 साल के बाद कवर हो जाती है। दूसरा है ऑपरेशन रिलेटेड नीड 2 साल के बाद कवर होगी, 24 महीने जिसको बोलते हैं, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली पाइल्स। और अगर कोई नई पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन के बाद ही पॉलिसी में कवर हो जाता है अपना। पॉलिसी पहले 30 दिन तक काम नहीं करेगी, 30 दिन के बाद से पॉलिसी काम करना शुरू करेगी। ये 3 मेन एक्सक्लूजन है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। और एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होता है। परमानेंट एक्सक्लूजन वाले डिसीज इसमें कवर नहीं होती हैं, जो भी आप बता के लेते हैं तो पॉलिसी नहीं मिलेगी। वो क्या होती है वो भी बता देता हूँ। पहले ये 12 महीने वाली डिसीज है जो 2 साल वाले वेटिंग पीरियड होता है बाकी कंपनीज के अंदर। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, ये तो वो है प्री एक्सिस्टिंग डिसीज 1 साल वाली। तो किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है और वो डिस्क्लोज करता है तो 1 साल के बाद कवर हो जाएगा। ये वो डिसीज है जो 2 साल के बाद कवर होंगी। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली पाइल्स, गायनी इशूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सब बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी तो ये पहले 2 साल कवर नहीं होंगी। ये कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है। अगर किसी को ऐसी कोई डिसीज है तो पॉलिसी कवर नहीं होगी, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, कोई हजारियस एडवेंचर स्पोर्ट्स करता हो, बीच ऑफ लॉ है, या कोई मैटरनिटी से रिलेटेड कोई क्लेम है, इस पॉलिसी में कवर नहीं होता है। ये इसका प्रीमियम चार्ट है। कोई इसमें मुझे देख के बताएगा क्या 70 साल की एज में या 60 साल की एज में या 75 साल की एज का कहीं ब्रैकेट नजर आ रहा है क्या? ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है कि कोई ब्रैकेट में एज वाइज कोई प्रीमियम है? हेलो हेलो, कोई देख के बता सकता है क्या? 60 साल के लिए कोई अलग प्रीमियम हो, 75 साल के लिए अलग हो, या 71 के लिए अलग हो? यहाँ पर सिर्फ सम इंश्योर्ड लिखा है और 1 साल, 2 साल और 3 लाख साल का है। कहीं एज का कहीं ब्रैकेट बना हुआ है क्या? एज वाइज कोई ब्रैकेट है क्या? हेलो। No, sir, it is not visible. तो है ही नहीं, इसीलिए इस प्लान को बोला जाता है लाइफ लॉन्ग प्रीमियम सेम। अगर किसी 60 साल वाले व्यक्ति को आपने पॉलिसी दी है तो 2 लाख रुपए के लिए उसका प्रीमियम बताएंगे 9978, और अगर 3 साल के लिए पॉलिसी देनी है तो 27989 एक साथ बता सकते हैं। यही अगर 25 लाख का पॉलिसी बताते हैं, चाहे 75 साल का पर्सन है तब भी 42,492। यहाँ पर कोई एज ब्रैकेट है ही नहीं, 60 से 75 का यही रेट चार्ट है। किसी को देखने में दिक्कत आएगी क्या? कोई बता सकता है 5 लाख के लिए कितना प्रीमियम आएगा? अगर 5 लाख का प्रीमियम कितना लाख कितने रुपए का आएगा? 5 लाख के लिए 1 साल का 21,240. वेरी गुड, 21,240। 2 बारी में बताना है 21,240। 2 साल का देखना होगा तो उसके आगे वाली टेबल देख सकते हैं कि नहीं, 40993। 3 साल का देखना है तो देख सकते हैं कि नहीं, 59578। कोई मुश्किल है क्या प्रीमियम देखना? हेलो हेलो। No, sir. No, sir. और ये पॉलिसी ऐसी है जो 2 साल 3 साल के लिए भी आराम से बिकता है। अगर आपने 25 लाख का पॉलिसी 3 साल का बेच दिया तो 1,19,107 रुपये का प्रीमियम आएगा। दैट इज फॉर इंडिविजुअल, अकेले के लिए। इसमें कोई बताएगा इसमें फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम कितना है 10 लाख के लिए? हाँ जी, फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम कितना है? Family floaters, like individual, we can add the same amount. नहीं मैडम, इसमें दिया ही नहीं है मैंने अभी।
अब आगे बढ़ाऊंगा तो आपको नो दिखाई आई देगा। हाँ, नहीं मैं पूछ रही हूँ जैसे कि जो इंडिविजुअल का दिया हुआ है 1 ईयर का, उसको सेम अगर प्लस कर दे तो 2 लोगों का हो जाएगा ना। नहीं मैडम, नहीं मैडम, वो नहीं है। ये ओके देखिए, ये ओके। प्रीमियम है, इसीलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने अलग से पूछ लिया। ये है फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम, यहाँ 10 लाख से शुरू होता है। और यहाँ प्रीमियम बताना आसान है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ ही होंगे, बच्चों को तो ले ही नहीं सकते। 2 एडल्ट्स के लिए बहुत क्लियरली लिखा है। 10 लाख के लिए 45,135, 2 साल के लिए 87,111, और 3 साल का लेते हैं तो 1,26,604 रुपये। देख पा रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग? हाँ सर। 25 लाख के लिए प्रीमियम बताना है तो 72,187, 2 साल में 1,39,000, और 3 साल में 2,02,000 रुपये। अभी हमारे एक अच्छे एजेंट है, उन्होंने 3 साल के प्रीमियम उठाए हैं, जिसका प्रीमियम आया था 1,64,337 वाला, 15 लाख का, 1,64,000 का। अभी लास्ट मंथ ही प्रीमियम उठाया है। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते कि सोचना शुरू करें, बात करना शुरू करें, लोगों को बताएं कि यहाँ पर जितने मार्केट में इतने लाख का प्रीमियम सिंगल 1 साल के लिए मिलता है, उतने में हम 3 साल का प्रीमियम दे पाते हैं उनको। ये स्पेशलिटी है इस प्लान की। प्रीमियम देख पा रहे हैं कि नहीं? कोई डाउट है क्या किसी को? सिंपल है कि नहीं? प्रीमियम देखना आसान है कि नहीं? EMI ऑप्शंस में है, लेकिन हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, इसलिए EMI का आपको नहीं दिखा रहा हूँ। क्लेम प्रोसेस वगैरह हम लोग प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। कभी भी मिस सेल नहीं करना है। मिस सेल का मतलब होता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। 60 से 75 का मतलब है 60 साल का व्यक्ति होगा और 75 साल तक की एज का होगा, उसी को ये प्लान दे सकते हैं। 59, 58 वाले को प्लान नहीं दे सकते, 76 वाले को प्लान नहीं दे सकते, 77 वाले को प्लान नहीं दे सकते। पॉलिसी को 100% कैशलेस कह के नहीं बेच सकते। कल को आपकी कंप्लेंट होगी, आपकी एजेंसी कैंसिल होगी, आपका नुकसान होगा। ऐसा काम नहीं करना है। जो जिस प्लान की स्पेशलिटी है, कमियां हैं, उसके साथ ही प्लान को बताना है, अलग से नहीं, गलत चीजें नहीं बतानी है। क्योंकि आप मार्केट में जेन्युइन काम कर रहे हैं, बहुत सारे एजेंट नॉलेज कम होने की वजह से रॉन्ग कमिटमेंट करके आ जाते हैं। आपको वो सब चीजें नहीं करनी है, इसीलिए रेगुलर ट्रेनिंग का पर्पज है। जितना ट्रेनिंग में आएंगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतनी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो जितनी चीज़ें आपको सिखाई जाए उसकी प्रैक्टिस करिए। जब तक लोगों से बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। प्री एंड पोस्ट आपको क्लियर पता होना चाहिए, एज ऑफ एंट्री क्लियर पता होनी चाहिए, और कौन सी पॉलिसी में क्या क्या कैपिंग्स हैं, वो दैट इज कैपिंग वाला प्लान, नॉट 100%। पुरानी बीमारी 1 साल के बाद 50-50, 15 लाख प्लस पॉलिसी है तो 70-30, और न्यू डिसीज है तो 30-70, 30% कोपेमेंट, 70% कैशलेस। ये इस तरह से वर्किंग रहेगी इसकी। टेली कंसल्टेशन इसमें अवेलेबल है, टॉक टू स्टार इसको बोलते हैं। अगर कोई भी कंसल्टेशन की जरूरत है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे होल। ये है मॉरिटोरियम क्लॉज। मॉरिटोरियम क्लॉज होता है जिसमें किसी को परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज हो, कैंसर हो रखा हो किसी को बाय बर्थ, कोई ऐसी डिसीज है, हार्ट में होल है, कोई और दिक्कत है जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसी कोई लाइलाज बीमारी है जो अगर वो बता के पॉलिसी लेगा तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, तो ऐसे लोगों को हम लोग गाइड कर सकते हैं कि आप अपने इस बीमारी को डिस्क्लोज ना करें और पॉलिसी ले लें। अगर आप पॉलिसी 8 साल कंटिन्यू चला लेते हैं और कंपनी को पता नहीं चलता है, तो 8 साल के बाद वो बीमारी ऑटोमेटिक आपकी पॉलिसी में कवर हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड मॉरिटोरियम क्लॉज। अगर पहले कंपनी को पता चल जाता है किसी भी और क्लेम की वजह से, तो होगा क्या, जब भी कंपनी को पता चलेगा उस साल कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देगी, कंसर्ट साइन कराएगी, आप ये वाली बीमारी कंपनी कभी कवर नहीं करेगी, बाकी चीज़ों के लिए आपको कवर करेगी, आपकी पॉलिसी कैंसिल नहीं होगी, बाकी चीज़ों के लिए इलाज मिल जाएगा। तो तब भी कस्टमर को कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से पॉलिसी आप दी जा सकती है। टैक्स बेनिफिट पॉलिसी में 80D के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द प्लान। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, और जिन लोगों की कंसर्न है वो पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बता जी। विकास जी, सुरेंद्र जी, वेरी गुड। जितेंद्र जी आपको क्लियर हुआ? पुष्पा मैडम आपको क्लियर हुआ? हाँ यस यस सर। सर, यस सर। प्लान में कोई डाउट तो नहीं है? एनीबडी? जितेंद्र जी, विकास जी, सुरेंद्र जी। हाँ पुष्पा जी, आप समझ अपने लिए गया। लॉगिन करने वाली थी, पेरेंट्स के लिए भी शायद कोई पॉलिसी देख रहे थे आप, आपकी सिस्टर या आप, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। हिमाक्षी ने मुझे फीडबैक दिया था। कुछ फाइनलाइज कर रहे हाँ हैं जी क्या सर, आप? हाँ जी सर, यही फाइनल किया है जो आज आप बता रहे हैं ना,
अरे ये वाह, अरे सेम, वाह, हाँ यानी कि ये फिर फाइनल तो क्या है। आपको और अच्छे से समझ में आनी चाहिए, फिर तो सारी चीजें हाँ जी क्लियर सर, मैंने रखना आपके जरूरी है। वीडियो भी देख लिए थे यूट्यूब पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वीडियो में और अभी में कुछ गलत इंटरप्रिटेशन तो नहीं रहा? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया है, मैं ऑफिशियल एक अच्छा, प्रोग्राम में हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं कोई बाहर बात आके नहीं। मैंने ज्वाइन किया है फिर भी। आई तो अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। आज हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक लॉगिन डे भी है हमारी कंपनी में आज का। तो आज जो भी लोग पॉलिसी लॉगिन करेंगे, पर पॉलिसी एक गारंटेड गिफ्ट हमारी तरफ से जाएगा, बाय कोरियर आप लोगों को घर पे पहुंचेगा। तो आज के दिन एक पॉलिसी कम से कम लॉगिन कीजिए, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से। जो लोग भी करना चाहें, जिनके पास केसेस हों या अपनी पॉलिसी लेना चाह रहे हो, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए आज एक सिंगल पॉलिसी जरूर लॉगिन करें, कितने भी अमाउंट का, कोई भी समय छोड़, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो जो कमीशन आपको आएगा वो सब आएगा ही, इसके अलावा ओवर एंड अबव एक अलग से गिफ्ट आप सभी को जाएगा जिन लोगों का भी आज लॉगिन होगा। ठीक है? ओके सर, ओके सर। प्लान में कोई डाउट, कोई चीज़ पूछनी हो, पूछ सकते। विकास जी, सुरेंद्र जी, जितेंद्र जी, राज जी, एनीथिंग? तो हम समझे ये प्लान, आप हाँ समझा पाएंगे? हाँ बोलिए जितेंद्र जी। हाँ सर, वो भाई की मुझे करवानी है पॉलिसी। मतलब वो भाई जो है ना, उसका 2 इयर्स हो गया है, मेडिक्लासिक का उसका प्लान है। ठीक है। तो 2 इयर्स हो गए हैं, उसका अभी शादी हुई है। ओके। और अभी एक 2 महीने पहले शादी हुई है, तो उसके वाइफ के लिए पॉलिसी लेनी है। तो किस तरह से हम ले सकते हैं इसको? तो उसी पॉलिसी में उनको कंसिडर कराना है या नया प्लान लेना है? वही मैं सोच रहा हूँ, क्या करना पड़ेगा? क्या? सर अगर रिसेंटली मैरिज हुई है तो उनको वो प्लान देना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देना चाहिए। 2 साल के बाद मैटरनिटी का बेनिफिट भी मिल जाएगा हाँ, हस्बैंड के साथ। हाँ, हाँ। तो CHI हाँ, प्लान ज़्यादा बेटर है। हाँ, हाँ। और उसका मेडिक्लासिक का जो है वो उसको मतलब उसमें रिन्यू मेडिक्लासिक करते कब समय हो कब जाएगा क्या कब खत्म हो कॉम्प्रेस? रहा ये है? अभी हो रिन्यूअल रहा कब है है? खत्म। नहीं, अभी वो ग्रेस पीरियड में चल रहा है, अभी उसको लिए मैं रुका हूँ। अच्छा, ग्रेस अभी पीरियड में चल रहा है, रिन्यूअल तो है आप उसका। चाहें तो उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। हाँ, आप ही की कोड में चल रही है पॉलिसी? हाँ, हाँ, मेरे हाँ, तो आराम से उसमें वाइफ को मतलब वो, ऐड करा दीजिए और CHI प्लान लेकिन में वाइफ कन्वर्ट का हो जाएगा। नो क्लेम डॉक्यूमेंट्स बोनस से कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा और आपके साथ वो ऐड हो जाएंगे। नहीं, उसका वाइफ का डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है अभी तक पूरा। कोई आईडी मतलब प्रूफ नाम कोई हो भी गया, हो, आधार कार्ड कोई भी चलेगा। उसका पुराना ही है सब कुछ। पुराना चल चलेगा जाएगा सर, क्या? नया की कोई दिक्कत नहीं होती, पुराने नाम से ही करिए। जब यहाँ पर हाँ, नया बन जाएगा तब नाम चेंज करा लीजिएगा। हाँ, हाँ, चलेगा, चलेगा, हाँ ठीक हाँ, है। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, तो पहले उनका कॉम्प्रिहेंसिव में करवा के फिर उसका करवाने का क्या, एक दोनों साथ का हो अगर जाएगा सर। अभी साथ? जो रिन्यूअल है ना, अभी अक्षय से बात कर हाँ, लीजिए। बोलिए हाँ, रिन्यूअल में वाइफ को ऐड कराना है और प्लान चेंज करना है। इसको हम इंटरनल हाँ, पोर्टेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें आपका नो क्लेम हाँ, बोनस कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा। बाकी सारे हाँ, कंटिन्यूएशन का बेनिफिट मिल जाएगा आपको, आपके ब्रदर को। ओके। हाँ, हाँ, चलेगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, हाँ, एनीबडी ओके। और किसी ने कुछ पूछना हो, डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में आ रहा, जो आपको पूछने का मन हो, तो आप पूछ सकते हैं। एक कंफ्यूजन है, हाँ लाइक बोलिए। किसी के एज 73 है, 72 है और ठीक उसको ये है। प्लान दिया जाता है। ठीक है। अगर उसकी वो 75 एज जो होती है वहां तक वर्क करेगा या फिर ये ये आगे लाइफ भी लॉन्ग वर्क करेगा, करेगा? मैंने बोला ना सर इसको। आपने कभी हाँ, भी किसी भी एज में, इवन 75 की एज में भी पॉलिसी लिया है, तो भी ये हाँ, हाँ। पॉलिसी लाइफ लॉन्ग चलेगी। चाहे वो कस्टमर हम्म, 90 साल तक जिए, 80 साल तक जिए, या 100 साल तक जिए, 110 साल तक भी जिएगा, तो वो पॉलिसी प्रीमियम पे करता रहे, पॉलिसी चलती रहेगी। ओके, रिन्यूअल ओके, लाइफ लॉन्ग है। ओके, ओके, थैंक यू। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर।